आज के हमरा संदेश बा नई वाचा के लहू। हम ओ घटना पर विचार करत बानी जे प्रभु यीशु अपना जीवन के आखिरी रात मतलब क्रूस पर चढ़ावल जाए से एक रात पहिले अपना 12 प्रेरितन के संगे आखिरी भोजन के समय कैले रहले। ओ भोजन के दौरान यीशु रोटी लहलन, धन्यवाद दहलन, ओकरा के तोड़लन आ ऊ लोग के देत कहलन, ई हमार देह हा जे तोहरा सभे खातिर दिहल जात बा, हमार याद में ई काम करत रही। फेर ऊ कटोरा लहलन, धन्यवाद दहलन आ ऊ लोग के देत कहलन, तोहरा सभे एह में से पिय, काहे कि ई नई वाचा के हमार लहू हा जे बहुत लोग के पाप के माफी खातिर बहावल जात बा। लूका अध्याय 22 पद 19, मती अध्याय 26 पद 27 से 28। अपना जी उठला के बाद जब यीशु सरग लवट गईलन, तभियो उनकर चेला लोग रोटी खाए आ दाखरस पिए की रीति निभावत रहल। आगे चल के ई प्रथा प्रभु भोज चाहे पवित्र सहभागिता कम्युनियन के नाम से जानल जाए लागल आ आज वो प्रोटेस्टेंट आ कैथोलिक दूनों परंपरा के मसीही विश्वासी एकर पालन करेलन। एह विषय पर विचार करे के हमार मकसद ई बा कि हम बुझी कि पवित्र सहभागिता का हा हम एकरा के काहे मनाइला, ताकि प्रभु के संगे हमार संबंध और गहिर हो सके। हमार प्रार्थना बा कि पवित्र सहभागिता खाली एगो धार्मिक रीति चाहे औपचारिक समारोह बनके ना रह जाव, बलुक ओकर असली आत्मिक मतलब के हम बुझी आ ओकर अनुभव करी। रोटी खाए आ दाखरस पिए के महत्व के समझे खातिर हम ई बात पर विचार करत बानी कि एकर मतलब ओ 12 प्रेरितन खातिर का रहे। ऊ सभे यहूदी पुरुष रहले जिनकर पूरा सोच विचार पुरान नियम पर आधारित रहे, जे ओ समय ले बाइबल के पूरा हिस्सा रहे। यीशु जे कुछ कहता करत रहले ओकर जांच परखू सभे हमेशा पुरान नियम के पवित्र शास्त्र के उजाला में करत रहले। हम ई समझे के कोशिश भी करत बानी कि पवित्र सहभागिता परमेश्वर के पूरा योजना में कहाँ जगह राखेला। परमेश्वर के ई महान योजना बा कि ऊ एगो परिवार चाहेलन आउ मनई के सृष्टि खातिर कैले कि ऊ लोग उनकर बेटा बेटी बनके उनकर संगे प्रेम भरल संबंध में जीवन बितावो। बाकिर पाप औरत आ मर्द दोनों के परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बने लायक ना छोड़े। ऐसे यीशु ए संसार में अइलन ताकि ऊ पाप खातिर बलिदान होके अपना जान दे दी आ अपना ऊपर विश्वास करे वाला लोग के अपना बलिदान के जरिए हमनी के स्वर्गीय पिता आ हमनी के असली उद्देश्य से फेर मेल करा दी। आखिरी भोजन के समय प्रेरित लोग के अभियो ई मालूम ना रहे कि ओही रात यीशु के पकड़ लिहल जाए आ दूसर का दिन उनकरा के क्रूस पर चढ़ा दिहल जाए। सच पूछल जाव त ओ भोजन के दौरान यीशु जे बहुते बात उनकरा से कहलन, ओकर मतलब भी ऊ लोग ओ समय पूरा तरह ना बुझ पवल। जब यीशु रोटी आ दाखरस के अपना देह अपना लहू के रूप में उनकरा के दहलन, तब ऊ लोग ई ना बुझ पवल कि अगिला दिने ओ अपना आप के पाप खातिर बलिदान के रूप में अर्पित करे वाला बाड़न। ऊ लोग ई भी ना जानत रहे कि अपना मौत के जरिए ऊ सभे लोग खातिर जे उनकरा पर विश्वास करी अनंत जीवन के राह खोल देबे वाला बाड़न। तब यीशु उनकरा से ऐसन बात काहे कहलन जे ओ समय बुझिए ना सकत रहले। ऐसे कि पुनरुत्थान के बाद ऊ लोग जान जाव कि उनकर क्रूस पर चढ़ावल जाना कवनो आकस्मिक घटना चाहे अचानक भइल बात ना रहे। ई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ओ प्रेम भरल योजना के हिस्सा रहे जे संसार के सृष्टि होखे से पहिले ये ठहरावल गयल रहे। पुनरुत्थान के दिन जब यीशु पहिला बेर प्रेरित लोग के सामने एगो समूह के रूप में प्रकट भइलन, तब ऊ पुरान नियम के पवित्र शास्त्र खोल के उनकरा के समझवले कि ऊका कैलन आ काहे कैलन। लूका अध्याय 24 पद 44 से 45। यीशु मूसा आ सभे भविष्यद्वक्तन के लिखल बात के जिक्र करत समझवलन कि पूरा पवित्र शास्त्र उनकर बारे में का कहेला। फेर ऊ उनकर बुद्धि खोल देहलन ताकि ऊ पवित्र शास्त्र के समझ सके। तब प्रेरित लोग समझ गए कि यीशु अपना आप के बलिदान के रूप में अर्पित करके पाप के दूर कर देहलन आ मौत के शक्ति के नाश कर देहलन। इब्रानियन अध्याय 9 पद 26, इब्रानियन अध्याय 2 पद 14। ई लोग ई भी समझ गए कि यीशु पापियन खातिर मरलन ताकि ऊ हमनी के सुरक्षित रूप से परमेश्वर लगे पहुंचा दी। 1 पतरस अध्याय 3 पद 18। ए अध्ययन में हम खास करके यह बात पर ध्यान देव कि जब यीशु दाखरस के कटोरा के नई वाचा के हमार लहू जे पापन के माफी खातिर बहावल जात बा कहलन, तब उनकर मतलब का रहे। आ प्रेरित लोग यह बात के का मतलब बुझल। नई वाचा ई शब्द निश्चित रूप से ओ 12 प्रेरितन के दिल में गहर असर डाले हुई, काहे कि ऊ सभे वाचा के लोग रहले, मतलब ऐसन लोग जे परमेश्वर के संगे वाचा में बन्हाइल रहल। वाचा दू पक्षन के बीच होखे वाला एगो गंभीर आ बाध्यकारी समझौता होला, जेकरे जरिए ऊ लोग एक दूसरा के संगे साझा उद्देश्य पूरा करे खातिर अपना आप के एक दूसरा प्रति समर्पित आ प्रतिबद्ध करेला।
आखिरी भोजन से करीब 2000 बरस पहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकर पूर्वज इब्राहिम के संगे एगो वाचा बांध ले रहले। प्रभु इब्राहिम आ उनकर वंशज लोग से ही प्रतिज्ञा कैले रहले कि अगर ऊ लोग खाली ओकरे के एकमात्र सच्चा परमेश्वर मान के आराधना करी तो ऊ लोग के रक्षा करी है, उनकर जरूरत पूरा करी है आ कनान के देश आज के इसराइल दे दी हैं। समय बीतला पर इब्राहिम के वंशज बढ़त बढ़त यहूदी जाति मतलब इसराइल बन गए। पुरान नियम के अधिकतर हिस्सा एह वाचा के अधीन यहूदी लोग के इतिहास बतावेला, जे बाद में पुरानी वाचा कहलाए लागल। जवन यूनानी शब्द के अनुवाद नियम कैल गयल बा, ओकर अनुवाद वाचा भी कैल जा सकेला। अपना पूरा इतिहास में इसराइल बार बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छोड़ के झूठ देवतन के पूजा करके अपना ओर से वाचा के तोड़त रहल। जब वो लोग मूर्त पूजा में पड़ गए तब परमेश्वर अपना लोग लगे भविष्यद्वक्ता लोग के भेजलन ताकि ऊ लोग के फेर से अपना ओर लवटा सके। ई भविष्यद्वक्ता लोग लिखलस कि इसराइल के असली समस्या ई रहे कि उनकर हृदय परमेश्वर के प्रति सीधा ना रहे। यिर्मयाह अध्याय 11 पद 7 से 8। बाकिर ऊ लोग ई भविष्यवाणी भी कैलस कि एक दिन परमेश्वर एगो नई वाचा स्थापित करी है जे इसराइल के एक कमजोरी के दूर करी आ ओकर समाधान करी। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31 से 34, यिर्मयाह अध्याय 33 पद 14, यहेजकेल अध्याय 11 पद 19 से 20। प्रेरित लोग ई भी जानत रहे कि वाचा लहू के द्वारा प्रमाणित चाहे दृढ़ कैल जाले। वाचा बहुत गंभीर आ बाध्यकारी समझौता होला। एह प्रतिबद्धता के गंभीरता लहू बहावे से देखावल जाला, चाहे वाचा करे वाला लोग के अपना लहू से, चाहे उनकर जगह पर दिहल गयल कवनो प्रतिनिधि के लहू से। इब्रानी भाषा में वाचा बांधल के सीधा मतलब बा वाचा काटल। इब्राहिम के संगे परमेश्वर के वाचा भी लहू के द्वारा प्रमाणित कैल गयल रहे। बाद में जब परमेश्वर इसराइल के मिस्र के गुलामी से छुड़वलन तबू उनकर संगे अपना वाचा के नया रूप दहलन आ ओकर विस्तार कैलन। ऊ वाचा भी लहू के द्वारा ही दृढ़ कैल गयल रहे। उत्पत्ति अध्याय 15 पद 8 से 10, निर्गमन अध्याय 24 पद 1 से 8। ऐसे जब यीशु अपना प्रेरित लोग से कहलन, ई हमार लहू है जे परमेश्वर आ मनई के बीच नई वाचा के दृढ़ करेला, मती अध्याय 26 पद 28, तब निश्चय ही उनकर मन में बहुते सवाल उठल होई। का यीशु ओही प्रतिज्ञा कैल गयल नई वाचा के स्थापित करे जा रहल बाड़न? जब वो कहलन कि उनकर लहू वाचा खातिर आ पापन के माफी खातिर बहावल जाए तो उनकर मतलब का रहे? अब यह जगह पर ही समझल जरूरी बाकी प्रेरित लोग खातिर लहू के बलिदान के का महत्व रहे आ ऊ लोग बलिदान आ पाप के बीच के संबंध के कैसे समझत रहे। ई लोग जानत रहे कि परमेश्वर पहिला मनई आदम आ हव्वा से कहलन रहे कि अगर ऊ लोग परमेश्वर के इच्छा के छोड़ के अपना इच्छा के चुनी तो ओकर नतीजा मौत हुई। पाप ऊ लोग के परमेश्वर से अलग कर दी। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17। मौत खाली देह के मरला तक सीमित नहीं खे। अपना पूरा मतलब में मौत के अर्थ पाओ परमेश्वर से अलग हो जाना जे खुद जीवन हवे। एह संसार में जवन भी पीड़ा दुख कठिनाई या नुकसान बा ऊ सब पाप के कारण बा। एह संसार के हर समस्या मौत के एगो छोट रूप है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 से 19, रोमियन अध्याय 5 पद 12। जब आदम आ हव्वा पाप कैलन तब ऊ लोग सबसे पहिले एगो निर्दोष जनावर के मौत देखलस, जब परमेश्वर ओकर चमड़ा से उनकरा खातिर कपड़ा बनवलन ताकि उनकर नंगापन ढक जाव। ई ओ बात के प्रति का पहिले से देखावल गयल छाया रहे कि परमेश्वर के परिवार के पाप से छुड़ावे खातिर का जरूरी होई एगो निर्दोष जन के बलिदान। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 21। हालांकि बाद के समय में लहू के बलिदान के प्रथा बिगड़ के मूर्त पूजा में भी इस्तेमाल होखे लागल, तो वो जहाँ ले हमनी के जानकारी पहुँचेला परमेश्वर चाहे देवतन के लगे जाए के साधन के रूप में लहू के बलिदान के परंपरा हर प्राचीन सभ्यता में मिलेला। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 4। मनई के इतिहास के शुरुआत से ही लहू के कवनो जीवित प्राणी के जीवन चाहे प्राण के प्रतीक मानल गयल बा। बलिदान में चढ़ावल गयल प्राणी के जीवन ले लिहल जात रहे आ ओकर लहू मतलब ओकर जीवन ओ आदमी के प्रतिनिधि के रूप में जे बलिदान चढ़वले रहे परमेश्वर चाहे देवतन के अर्पित कइल जात रहे। जब परमेश्वर इसराइल के मिस्र से छुड़वलन तबू उनकरा के लहू के बलिदान के एगो व्यवस्था दहलन। एह बलिदानन के मकसद उनकर पापन के प्रायश्चित करना मतलब उनकरा के ढाक देना चाहे उनकर प्रतिकार करना रहे ताकि परमेश्वर उनकर बीच निवास कर सकस।
12 प्रेरित ओ समय इना बुझत रहले कि उ सभे बलिदान ओ काम के पहिले से देखावल गयल छाया रहल, जवन परमेश्वर के मेमना मतलब यीशु पूरा करे वाला रहले, वो अपना आप के बलिदान करके उनकर पाप के समाधान करी हैं। यूहन्ना अध्याय 1:29। आखिरी भोजन के समय यीशु अपना लहू के ओह लहू कहलन, जे पापन के माफी खातिर बहावल जाला। माफी के मतलब होला दूर भेज देल। ऐसे पापन के माफी के मतलब बा पापन के पूरा तरह हटा देल, मिटा देला ओकर अंत कर देल। हालांकि ओ समय प्रेरित लोग यीशु के बात के पूरा मतलब ना बुझ पवल, तो वो उ लोग भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के ओ भविष्यवाणी से बढ़िया तरह परिचित रहे, जवना में आवे वाली नई वाचा के बारे में कहल गयल रहे। ई उ नई वाचा हा, जे हम ओ दिनन में इसराइल के घराना के संगे बांधी, यहोवा के ई वचन बा। हम उनकर अधर्म के माफ करब आ उनकर पापन के फिर कबो याद ना करब। यिर्मयाह अध्याय 31:33 से 34। बहुत जल्दी प्रेरित लोग के ई मालूम हो गयल कि यीशु ये काम खातिर संसार में आयल रहले, अपना आप के बलिदान करके पाप के मिटावे वो कर अंत करे, ओकरा के दूर हटावे, यहाँ तक कि ओकर यादियों के खत्म कर देवे खातिर। यीशु के मरे में से जी उठला के बाद प्रेरित लोग उनकर मौत के बारे में का समझल, यह बात के गहिर जानकारी हमनी के प्रेरितन के काम के किताब जवना में उनकर प्रचार के विवरण बा आ उनकर लिखल चिट्ठियन से मिलेला। ए चिट्ठियन में से एगो इब्रानियन के नाम चिट्ठी बा, जे हमनी के नई वाचा के बारे में बहुत गहिर समझ देला। ई चिट्ठी प्रेरित पौलुस लिखलन। पौलुस असली 12 प्रेरितन में से ना रहले। उ प्रभु यीशु पर तब विश्वास कैलन जब पुनरुत्थान के कुछ बरस बाद खुद प्रभु यीशु उनकरा सामने प्रकट भइलन। प्रेरितन के काम अध्याय 26:13 से 18। पौलुसी चिट्ठी ओ यहूदी, इब्रानी, विश्वासी लोग के लिखलन, जे बढ़त दबाव के सामना करत रहल कि उ लोग यीशुआ उनकर बलिदान के छोड़ दे या फिर से मंदिर के आराधना आ पापन खातिर पशु बलिदान के व्यवस्था में लवट जाव। ए चिट्ठी के मकसद अपना पाठक लोग के हिम्मत देल रहे कि उ लोग यीशु के प्रति विश्वासयोग्य बनल रहे। ए चिट्ठी में पौलुस विस्तार से समझवलन कि यीशुआ उनकर बलिदान पुरान व्यवस्था के सभे बलिदान से कहीं ज्यादा महान बा। हमनी खातिर सबसे जरूरी बात ई बा कि पौलुस यीशु के हमनी के महायाजक कहलन, जिनका के ऐसन सेवा मिलल बा, जे पुरान व्यवस्था के अधीन सेवा करे वाला लोग के सेवा से कहीं ज्यादा महान बा, काहे कि वो उत्तम वाचा के मध्यस्थ पाड़न, जे और भी उत्तम प्रतिज्ञा पर आधारित बा। इब्रानियन अध्याय 8:6। इसराइल के महायाजक एगो असली आदमी रहे, बाकिर वो काम के प्रति का पहिले से देखावल गयल छाया भी रहे, जवन आगे चल के यीशु पूरा करे वाला रहले। साल में एक बेर प्रायश्चित के दिन महायाजक मंदिर के सबसे भीतरी हिस्सा में जात रहे, जवना के महापवित्र स्थान कहल जात रहे, जहाँ परमेश्वर के उपस्थिति खास रूप से प्रकट होत रहे। महायाजक अपना संगे लहू के एगो बलिदान ले जात रहे, जवना के मकसदी रहे कि अगर ओ साल नियमित बलिदानन के दौरान कवनो पाप अनजाने में रह गयल होखे तो ओकर भी प्रायश्चित हो जाव, ताकि इसराइल परमेश्वर के संगे अपना संबंध में बनल रहो। ए के बाद पौलुस बतावेलन कि हमनी के महायाजक यीशु कवनो मनई के बनावल पवित्र स्थान में प्रवेश ना कैलन, बलुकु सरग में ही प्रवेश कर गैलन, ताकि अब हमनी खातिर परमेश्वर के सामने उपस्थित रहस। इब्रानियन अध्याय 9:24। पौलुस आगे लिखेलन, इब्रानियन अध्याय 9:25 से 26। उ सरग में एह खातिर प्रवेश ना कैलन कि उ बार बार अपना आप के अर्पित करसु, जैसे धरती के महायाजक हर साल महापवित्र स्थान में दूसरा के लहू लेके प्रवेश करेला। बलुक अब युगन के अंत में उ खाली एक बेर प्रकट भइल बाड़न, ताकि अपना बलिदान के द्वारा हमेशा खातिर पाप के शक्ति के खत्म कर दी। इब्रानियन अध्याय 10:1। मूसा के व्यवस्था के अधीन पुरान व्यवस्था आवे वाली बातन के खाली एगो छाया रहे, ना कि ओह उत्तम बातन के असली रूप, जवन मसीह हमनी खातिर पूरा कैले बाड़न। ओह पुरान व्यवस्था के अधीन चढ़ावल जाए वाला बलिदान साल दर साल बार बार दोहरावल जात रहे, बाकिर उ आराधना करे वाला लोग के कबो पूरा तरह शुद्ध ना कर सकल। इब्रानियन अध्याय 10:2। अगर उ बलिदान पूरा शुद्धि दे सकित तो ओकर चढ़ावल बहुत पहिले बंद हो गयल रहित, काहे कि आराधना करे वाला लोग एके बेर में हमेशा खातिर शुद्ध हो गयल रहेता, उनकर अपराध बोध के भावना भी खत्म हो गयल रहित। इब्रानियन अध्याय 10:3 से 4। बाकिर भय लेकर ठीक उल्टा। उ हर साल के बलिदान हर बरिस उनकरा के उनकर पापन के याद दिलावत रहल, काहे कि साड़ा बकरा के लहू सचमुच पाप के दूर ना कर सकेला। परमेश्वर ऐसन बेटा बेटी चाहेलन जे पवित्र होखस। ए से पौलुस लिखेलन,
परमेश्वर के इच्छा ई बा कि हमनी के यीशु मसीह के देह के एके बेर दिहल गयल बलिदान के द्वारा पवित्र कइल जाव। इब्रानियन अध्याय 10 पद 8 से 10, इब्रानियन अध्याय 10 पद 11 से 12। पुरानी वाचा के अधीन याजक हर दिन वेदी के सामने खड़ा होके ऐसन बलिदान चढ़ावत रहले जे कबो पापन के दूर ना कर सकत रहे। बाकिर हमनी के महायाजक मतलब यीशु पापन खातिर अपना आप के परमेश्वर के सामने एके बेर ऐसन बलिदान के रूप में अर्पित कैलन जे हमेशा खातिर काफी बा। इब्रानियन अध्याय 10 पद 14, काहे कि उ एके बलिदान के द्वारा ओ लोग के जे पवित्र कइल जात बा हमेशा खातिर सिद्ध कर देहलन, वो लोग के जेकरा के उ परमेश्वर लगे ले आवेलन पाप से हमेशा खातिर आजाद कर देहलन। ऐसन बलिदान के द्वारा जे हमेशा खातिर प्रभावी बा उ मनई के परमेश्वर के संगे पूरा सहभागिता में प्रवेश करे लायक बना देहलन। बार्कले इब्रानियन अध्याय 10 पद 14 में जवन यूनानी शब्द के अनुवाद सिद्ध कइल गइल बा ओकर मतलब बा कवनो बात के ओकर ठहरावल लक्ष्य तक पहुंचा के पूरा कर देल। इहाई शब्द नैतिक अर्थ में इस्तेमाल भइल बा मतलब पाप से पूरा तरह शुद्ध कर देल। दोसर शब्द में कहल जाव त यीशु के बलिदान पूरा तरह सफल भइल। उनकर बलिदान हमनी के हर पाप से शुद्ध कर देहले बा। एही कारण परमेश्वरा मनई के बीच एगो नई वाचा मतलब एगो नया संबंध स्थापित भइल बा, काहे कि अब हमनी के शुद्ध कइल जा चुकल बा। एकरी मतलब नइखे कि हमनी के एही घड़ी ओइसन पूरा पवित्र बेटा बेटी बन गइल बानी जैसन आखिर में हमनी के बने के बा। एकर मतलब खाली इहे बा कि अब पाप के समाधान खातिर कवनो दोसर बलिदान के जरूरत ना रहल, काहे कि यीशु हमनी के शुद्ध कर देहले बाड़न। पिछला अध्ययन में हम देखले बानी कि बाइबल बहुत चित्रात्मक उदाहरण के इस्तेमाल करेला ताकि हम समझ सकी कि अनंत असीम परमेश्वर सीमितापतित मनई के संगे कैसे संबंध रखेलन। इब्रानियन के नाम अपना चिट्ठी में पौलुस भी ऐसने एगो चित्रात्मक उदाहरण देले बाड़न। उ लिखेलन, व्यवस्था के अनुसार लगभग सभी चीज लहू के द्वारा शुद्ध कइल जाले, आ लहू बहले बिना पापन के माफी ना होखे। इब्रानियन अध्याय 9 पद 22, इहा शुद्ध करना के मतलब बा मलिनता के दूर करके पवित्र बना देल। लहू खाली जीवन के प्रतीक ना ह बलुकु शुद्धि के भी प्रतीक हा। प्रेरित यूहन्ना जे आखिरी भोजन के समय मौजूद रहले बाद में यीशु के लहू के शुद्ध करे वाली सामर्थ्य के बारे में लिखत बाड़न। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 5, ओकरे महिमा हो जे हमनी से प्रेम कैलना अपना ही लहू के द्वारा हमनी के अपना पापन से धोके शुद्ध कर देहलन। प्रेरित यूहन्ना ई भी लिखेलन कि जब हम पाप कर बैठिला तब वो यीशु के बलिदान के द्वारा हमनी खातिर जवन काम पूरा कइल गइल बा ओकरे आधार परी प्रतिज्ञा आजो हमनी खातिर कायम बा। अगर हम अपना पापन के मान ली तो उ विश्वासयोग्य अधर्मी बाड़न, ऐसे उ हमनी के पापन के माफ करी है आ हमनी के सभे अधर्म से शुद्ध करी है। 1 यूहन्ना अध्याय 1 पद 9, हमनी के पाप के अपराध बोध से इतना पूरा तरह शुद्ध कइल गइल बा कि अब परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के द्वारा हमनी के भीतर निवास कर सकत बाड़न आ हमनी के अपना बेटा बेटी बना सकत बाड़न। ई भीतरी निवास हमनी के भीतर बदलाव आ फेर से बहाल करे के एगो प्रक्रिया शुरू करेला जे आखिर में हमनी के ओइसन बना दी जैसन परमेश्वर शुरू से हमनी के बनावे के चाहत रहले, ऐसन बेटा बेटी जिनकर चरित्र आ चाल चलन पूरा तरह उनकरा के प्रसन्न करे वाला होखे। हो सकेला कि रौरा मन में ई सवाल आवत होखे, लहू के बलिदान आ पुरान नियम के यह सब बात से हमार का मतलब? हमार जीवन में त असली समस्या बा आ हमरा त असली मदद के जरूरत बा। असल में हमनी के सबसे ज्यादा जरूरत एगो नया नजरिया के बा, ऐसन नजरिया जे चीजन के ओइसने देखे जैसन उ सचमुच बाड़ी, ऐसन नजरिया जे ई समझे कि जीवन खाली एह धरती तक सीमित नइखे बलुक एह से आगे भी एगो अनंत जीवन बा। जब हमें समझ के साथ जीवन जियत बानी की सबसे महान आ सबसे बढ़िया जीवन अभियो हमनी के सामने बा, आवे वाला अनंत जीवन में, तो ई नजरिया एह वर्तमान जीवन के जरूरी कठिनाइयन के बोझ हलुका कर देला। 2 कुरिन्थियन अध्याय 4 पद 17 से 18। एह पतिता टूटल संसार में समस्या से पूरा तरह बच निकलल संभव नइखे। बाकिर यीशु के मौत के कारण हमनी लगे भविष्य के ऐसन जीवित आशा बा जे जीवन के हर चुनौती के बीच हमनी के संभालेला, हमनी के उठावेला आ हमनी के दृढ़ बनवले रखेला। जब यीशु अपना प्रेरित लोग के रोटिया दाखरस दहलन तब उ उनकरा से कहलन, हमार याद में ई काम करत रही। लूका अध्याय 22 पद 19, ए से पवित्र सहभागिता कम्युनियन याद करे के भोजन ह ऐसन मौका जब हम जानबूझ के ओ महान काम के याद करिला जवन प्रभु यीशु हमनी खातिर कैले बाड़न।
बाद में प्रेरित पौलुस लिखलन, काहे कि जब जब रवा ई रोटी खाद पानी आए कटोरा में से पीत पानी, तब तब रवा प्रभु के मौत के प्रचार करत पानी, जब ले ऊ फेर से ना आ जास। 1 कुरिन्थियन अध्याय 11 पद 26। यीशु के मौत के याद करना बहुत जरूरी बा, काहे कि हमनी के याद दिलावेला कि ऊ ऐसन काहे कैलना उनकर बलिदान का पूरा कैलस। उनकर बलिदानी मौत ही प्रकट करेला कि अपना परिवार के फेर से वापस पावे खातिर परमेश्वर के योजना कतना अद्भुता महिमा में रहे, आ ई भी देखावेला कि ऊ अपना बेटा बेटी से कतना गहिर प्रेम करेलन। खुद परमेश्वर मनई के रूप धारण कैलन। ऊ मनई बनलन ताकि हमनी के पापन खातिर मौत स सकसो। काहे कि ऊ पूरा तरह परमेश्वर भी रहले आ पूरा तरह मनई भी रहले, ऐसे उनकर व्यक्तित्व के मोल अनंत रहे। यही कारण उनकर बहावल लहू पूरा संसार के पापन खातिर पर्याप्त आ बराबरी के बलिदान साबित भयल। ई कवनो आकस्मिक घटना ना रहे, बलुक अपना परिवार के फेर से वापस पावे आ फेर से बहाल करे के परमेश्वर के अनंत योजना के एगो तय हिस्सा रहे। परमेश्वर बहुत बेटा बेटी चाहेलन। ऐसे अपना महान प्रेम से प्रेरित होके ऊ अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के दे दहलन, ताकि जवन परिवार के रचना ओ आदम में कैले रहले आ जवन पाप के कारण खो गयल रहे, ओकरा के फेर से वापस पा सकसो। 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद 9 से 10। परमेश्वर अपना प्रेम हमनी पर एह तरह प्रकट कैलन कि ऊ अपना एकलौता बेटा के संसार में भेजलन, ताकि हमनी ओकरा द्वारा अनंत जीवन पाई। प्रेम एह में नइखे कि हमनी परमेश्वर से प्रेम कैनी, बलुक एह में बाकी ऊ हमनी से प्रेम कैलन आ अपना बेटा के हमनी के पापन के प्रायश्चित खातिर बलिदान होखे के भेजलन। यीशु के एके बेर के मौत और असंख्य लोग खातिर जीवन के राह खोल देहलस, जे उनकरा पर विश्वास करेला। परमेश्वर पिता एक बेटा के अर्पित कैलन, आ ओकर नतीजा ई भइल कि ऊ बहुत बेटा बेटी पा गैलन। यूहन्ना अध्याय 12 पद 23 से 24। जीवन के कठिनाइयन आ चुनौतीन के बीच ई सच्चाई कि यीशु हमनी खातिर का कैलन आ काहे कैलन, हमनी के भविष्य खातिर अटल आशा आ आज के जीवन खातिर गहिर शांति देला। अब हम अगिला हफ्ता फिर मिली। परमेश्वर रवा सभे के आशीष देसो। आमीन।